नमस्ते। मैं सचिन कुलकर्णी, सीएमडी सीएफटी हमेशा की तरह आज फिर तैयार हूं अपने ऑब्जर्वेशंस के साथ। आज की तारीख है 31 मार्च 2021। हमेशा की तरह आज फिर शुरुआत करते हैं डिस्क्लेमर के साथ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं अपने व्यूज और वीडियोस यहाँ पे पोस्ट करता हूँ। ये सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए होते हैं, ये मेरे ट्रेडिंग कॉल से रिकमेंडेशंस नहीं है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, ये डिस्क्लेमर एक बार जरूर पढ़िएगा। हमेशा की तरह आज फिर शुरुआत करते हैं निफ्टी के चार्ट के साथ। निफ्टी के चार्ट में कल बुलिश व्यू दिया गया था कल के वीडियो में, लेकिन बुलिश व्यू देते वक्त हमने ये कहा था प्रीवियस टॉप जो यहाँ डेली चार्ट पे बना हुआ है। निफ्टी का पहले आपको चार्ट खोल के दिखा दूं। ये तो निफ्टी बैंक है, निफ्टी बैंक में भी करीब करीब वैसा ही हुआ है। निफ्टी प्रीवियस टॉप के करीब थी, तो 14,878 के ऊपर खुलती है तो हमें बाय करना है। और 50%, 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल्स वगैरह ड्रॉ करके बताई थी। स्टॉप लॉस दिए गए थे, तो आज खुला ही नीचे, स्टॉप लॉस के नीचे ही खुला सीधा, तो बाय करने की कोई गुंजाइश थी ही नहीं। राइट, तो आज खुला है। अब यहाँ क्या होगा, ये प्रीवियस टॉप 14,878 और ये मूविंग एवरेज, ये दोनों रेजिस्टेंस हैं। बेरिश हरामी पैटर्न बनाया हुआ है। बेरिश हरामी पैटर्न का कंफर्मेशन आते ही आप सेल कर सकते हो। कंफर्मेशन आना यानी ये रेड कैंडल का लो 14,670 ब्रेक होना। अगर इसके नीचे खुलते हैं या इसके नीचे कल जाते हैं तो सेल करना है। ये गैप एरिया या डोजी का हाई 14,570 के करीब, ये हमारा अगला टारगेट हो सकता है। ऊपर जाते वक्त पहले रेजिस्टेंसेस हमने बताई यहाँ 14,700 878 के करीब। इंट्राडे का चार्ट यहाँ पे आपको दिखा दें। इंट्राडे के चार्ट में पोटेंशियल इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है। यहाँ से आप एक अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देते हैं तो ये अपनी नेकलाइन हो जाएगी। ये राइट लेफ्ट शोल्डर, ये हेड, ये राइट शोल्डर होगा। लेकिन ये पैटर्न एक्टिव कब होगा, जब ये नेकलाइन का अपवर्ड ब्रेकआउट आएगा तब, उसके पहले नहीं। और अगर ये ब्रेकआउट आ जाता है तो पैटर्न की हाइट कैलकुलेट करके आप ब्रेकआउट लेवल में ऐड कर सकते हैं, जो आपके अगले टारगेट्स हो सकते हैं। आज मंथ खत्म हो गया, तो मंथली चार्ट भी ऑब्जर्व कर लेते हैं। लॉन्ग लेग डोजी बना हुआ है। लॉन्ग लेग डोजी रिवर्सल पैटर्न हो सकता है, बेरिश पैटर्न हो सकता है। यहाँ पे ये करीब दोनों कैंडल्स के टॉप भी सेम है, तो ये ट्विजर टॉप पैटर्न भी बन सकते हैं। ट्विजर टॉप्स में फर्स्ट कैंडल बुलिश, सेकंड कैंडल एनी बेरिश। नॉर्मली टेक्स्ट बुक पैटर्न अगर आप आइडेंटिफाई करें तो क्लोज डे हाई के करीब और यहाँ ओपन डे हाई के करीब। लेकिन अगर टॉप सेम है और सेकंड कैंडल बेरिश है तो ट्विजर टॉप हो सकता है। तो मंथली भी डोजी बनी है, ट्विजर टॉप बेरिश रिवर्सल पैटर्न भी है। और ये डोजी होने की वजह से मंथली डोजी का लो होगा 14,264। उसका लो ब्रेक होने के बाद कंफर्मेशन आएगा। नॉर्मली रिवर्सल पैटर्न्स को कंफर्मेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन चूंकि ये डोजी है तो इसके कंफर्मेशन की राह देखी जा सकती है। और अगर यहाँ से नीचे आता है तो सीधा रिट्रेसमेंट लेवल्स ड्रॉ कर दें। ये बॉटम से लेके टॉप तक, पहला आएगा 13,560 के करीब, दूसरा सपोर्ट आएगा 12,400, तीसरा 11,470। टाइम ले सकता है, एक दिन में या एक महीने में बनने वाली चीज है नहीं। लेकिन ये सारी चीजें कब, कंफर्मेशन के बाद, अगर 14,260 के नीचे यानी डोजी लो के नीचे चले जाते हैं तब। अदरवाइज मैंने आपको तीनों अलग अलग व्यू बताए हैं, मंथली, डेली और इंट्राडे के हिसाब से। डेली में यहाँ बेरिश हरामी बना है, इसका लो ब्रेक होता है तो सेल। ये डोजी हाई 14,570 टारगेट बताया। इंट्रा डे में मैंने आपको इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बताया, यहाँ नेकलाइन ड्रॉ करके बताई। इसका ब्रेकआउट अगर आता है तो ही बाय, उसके पहले बाय न करें। निफ्टी बैंक की चर्चा करते हैं।
निफ्टी बैंक में भी यहाँ एक नेकलाइन ड्रॉ कर दीजिए, पोटेंशियल इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाए इंट्राडे के चार्ट्स पे। अगर ये नेकलाइन ब्रेकआउट आता है तो इसे आप बाय कर सकते हैं। और आज का सपोर्ट कहाँ लिया है, तो ये बॉटम से लेके इस टॉप के स्विंग को आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ कर दें तो 50% रिट्रेसमेंट लेवल पे आज सपोर्ट लेके वही रुका हुआ है। कल अगर नीचे जाता है तो सबसे पहला रेजिस्टेंस 33,000 के करीब आएगा, जो 61.8% बनता है, और उसके नीचे चला जाता है तो ये प्रीवियस बॉटम 32,400 के करीब। डेली चार्ट में इसके यहाँ हमने एक ट्रायंगल कुछ दिनों पहले आरएसआई पे ड्रॉ किया था, तो इसके टॉप टू टॉप ट्रेंड लाइन कनेक्ट की हुई थी। आरएसआई इसका ट्रेंड लाइन क्रॉस करके ऊपर नहीं जा पाया। ये रेजिस्टेंस, ये बॉटम टू बॉटम कनेक्ट की हुई ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस का काम किया, आज खुला ही नीचे, तो इसमें भी बाय तो बना ही नहीं। अब यहाँ पे हो सकता है ये बेरिश फ्लैग पैटर्न बना दे, पैटर्न का ब्रेकडाउन आएगा तो फ्लैग एक्टिव होगा, तब तक एक्टिव नहीं होगा। और यहाँ पे जब तक ये ट्रेंड लाइन या आप टॉप टू टॉप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, इसका अपसाइड ब्रेकआउट नहीं आता है, आप बाय इनिशिएट नहीं करिए। इस ट्रेंड लाइन का अगर ब्रेकआउट आता है तो आप बाय इनिशिएट कर सकते हैं। अदरवाइज डेली चार्ट पे यहाँ पे हिडन निगेटिव डाइवर्जेंस भी बने हुए हैं, निगेटिव रिवर्सल है। आरएसआई में यहाँ हायर टॉप देख सकते हैं, यहाँ प्राइस पे लोअर टॉप देख सकते हैं, तो निगेटिव रिवर्सल या हिडन निगेटिव डाइवर्जेंसेस के टारगेट आप काउंट कर सकते हैं। मैंने अपने पिछले वीडियोस में कई बार ये टारगेट्स आपको काउंट करके बताए हुए हैं। फिर भी यहाँ बता दूं कि यहाँ जो इस टॉप पे क्लोजिंग प्राइस होगा उसमें से ये क्लोजिंग प्राइस माइनस कर देना, और इन दोनों के बीच में जो लोएस्ट क्लोज होगा उसमें से उसे माइनस कर देना, वो आपका अगला टारगेट हो सकता है। मंथली चार्ट पे इसके डार्क क्लाउड कवर जैसा पैटर्न बना हुआ है, तो ये भी एक रिवर्सल पैटर्न है, शॉर्ट टर्म रिवर्सल पैटर्न है। और अगर इस यहाँ से नीचे आता भी है मंथली के हिसाब से, तो यहाँ से आप रिट्रेसमेंट ड्रॉ कर दें, बॉटम टू टॉप। पहला सपोर्ट आएगा 29,460, दूसरा आएगा 26,912। लेकिन ये मंथली चार्ट होने की वजह से ये सारी चीजें इमीडिएट नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट मंथ ही हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। इसे समय लग सकता है, और इन बिटवीन अगर कोई बहुत पॉजिटिव पैटर्न्स बन गए तो हमें उस हिसाब से अपने व्यूज लेने पड़ेंगे। ये आरएसआई ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देता है अपसाइड, तो भी आप इसे बाय कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं हमेशा की तरह आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। कल फिर मिलूंगा अपने ऑब्जर्वेशंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।